हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टेक्निकल दोस्त सौरभ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो इलेक्ट्रिक में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसका फ्यूचर इन इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों है, कुछ इसके हम बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और इसका फ्यूचर इन इंडिया ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हम ये देखेंगे। तो चलिए हम पहला टॉपिक कवर करते हैं, वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो कुछ पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं जो कि इस चीज को डिफाइन करेगा कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों जरूरत पड़ी। तो पहला पॉइंट है कि जो हम प्रेजेंट सिनेरियो है, जो हम व्हीकल ज्यादातर कन्वेंशनल व्हीकल यूज हो रही है वो आइदर डीजल, पेट्रोल या गैस पे चलती है। और जो हमारे पेट्रोल, डीजल और गैसेस हैं, इसकी अवेलेबिलिटी मतलब इसकी उपलब्धता काफी कम है और जो इसके रिजर्व है काफी लिमिटेड है। और अगर एक बार खत्म हो जाने के बाद दूसरी बार रिन्यूएबल करने में काफी समय लगता है। तीसरा पॉइंट है जो हमारा इन कन्वेंशनल व्हीकल्स का यूज करने से जो पॉल्यूशन है वो डे बाय डे काफी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण CO2 का लेवल काफी इंक्रीज हो गया है। और केमिकल गैसेस वैसी गैसेस जो कि फ्यूल सही से जल नहीं पाता है, उसके कारण कुछ केमिकल गैसेस पैदा होती हैं हमारे व्हीकल के इंजन से। तो इन सब के कारण जो हमारा पॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और इसका हमारा एक एग्जाम्पल भी है दिल्ली, जो कि वर्ल्ड के पॉल्यूटेड सिटी के तीसरे या चौथे सिटी में आता है। चौथा पॉइंट है जो इसका इफेक्ट है इन्वायरमेंटल पे, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। पांचवा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कन्वेंशनल व्हीकल का है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और जो डिजाइन है और आर्किटेक्चर है वो काफी कम्प्लेक्स है कन्वेंशनल व्हीकल का। इसके कारण जो उसका कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, वो काफी ज्यादा लेंदी है। छठवा पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। ऑफ कोर्स जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो काफी कम होते हैं, जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम है। इसके कारण जो सर्विस कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी कम है कंपेयर टू द कन्वेंशनल व्हीकल। सातवां पॉइंट है कन्वेंशनल व्हीकल वो भी काफी हेवियर इन द सेंस की कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसके कारण वो काफी हेवी है। कम्प्लेक्स इन डिजाइन है, ऑफ कोर्स बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं जिससे एक व्हीकल सही से चल पाता है। तो इन सब चीजों को जो हमने 7 पॉइंट अभी देखे, इन सब चीजों को मिनिमाइज करना है। तो इन इन सारे पॉइंटों को मिनिमाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है वो इन सब चीजों को मिनिमाइज करती है, इसलिए हमें एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ी और जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, तो कुछ मैं आपको उसके पिक्चर्स दिखाऊंगा जो अभी हम देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। फिर मैं आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। तो पहला हमारा पिक्चर है ई रिक्शो का, जो हम दिनों में अपने रोडों पर देखते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, तीसरा है हमारा इलेक्ट्रिक बाइक और चौथा है इलेक्ट्रिक कार। और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स भी आ गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। अगर हम एक सेंटेंस में बोलना पाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, तो हम बात करते हैं ए व्हीकल विच रन्स ऑन द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब ऐसा व्हीकल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चलता है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो मैंने एक 4 व्हीलर का आर्किटेक्चर लिया है जो कि इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर है। तो इसके मैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला हमारा है बैटरी, इसको हम लोग ट्रैक्शन बैटरी पैक होते हैं, क्योंकि ये आजकल जो मैक्सिमम जो हमारी बैटरी यूज हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लिथियम आयन बैटरी है।
तो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, लिथियम सेल्स को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करके एक पैक बनाया जाता है और उसकी कैपेसिटी डिफाइंड होती है कि कितने सेल्स को सीरीज और कितने सेल्स को पैरेलल में करना है। तो पहला कंपोनेंट जो होता है वो बैटरी पैक है। सेकेंड है हमारा चार्जर। चार्जर क्या है? उस बैटरी को चार्ज करता है। तीसरा है हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिक मोटर। गाड़ी को ड्राइव करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन कितने टाइप्स के मोटर्स यूज होते हैं, कौन कौन से मोटर यूज होते हैं, क्या क्या रेटिंग्स होती है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के हिसाब से। तो इसके ट्रांसमिशन को मैनेज करने के लिए एक ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रैक्शन मोटर होता है, उसके ट्रांसमिशन को मैनेज करने के लिए एक ट्रांसमिशन होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा मोटर कंट्रोलर यूनिट होता है, जो कि हमारे मोटर को जितने हिसाब से, जैसे हम पहले अपने कन्वेंशनल गाड़ियों में देखते हैं गियर के हिसाब से, वो गियर चेंज करने पे हमारा व्हील का रोटेटिंग चेंज होता है, उसी तरह यहाँ पे मोटर कंट्रोलर है। हम जैसे बटन्स को प्रेस करते हैं, जैसे हमें 40 की स्पीड पे चलना है, 50 की स्पीड चलना है, तो उसके हिसाब से हम मोटर को कंट्रोल करते हैं बाई इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। तीसरा आता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब जो भी हमारा हाई वोल्टेज साइड जो बैटरी से निकलता है, वो क्या करता है? मैनेज करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैनेजमेंट करता है पावर का। मतलब हमारे मोटर को कितना चाहिए, हमारे कंट्रोलर को कितना चाहिए, हमारे ट्रांसमिशन यूनिट को कितना चाहिए, तो वो हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, उसको मैनेज करता है। उसको हम लोग एक पीडीयू बोलते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। सेकेंड आता है हमारा डीसी डीसी कन्वर्टर। डीसी डीसी कन्वर्टर मतलब जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा हेडलैम्प है, हमारा टेल लैम्प है, हमारा इंडिकेटर्स है, हमारे आगे के जो हमारे डैशबोर्ड होते हैं ड्राइवर का, अंदर की आपकी जो भी इंटीरियर लाइटिंग होती है, उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए काफी कम पावर की जरूरत होती है, और वो काफी कम वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। मैक्स आपको बोल सकते हैं 12 वोल्ट पे। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए और इतने पेरिफेरल्स को पावर सप्लाई करने के लिए हम एक डीसी डीसी कन्वर्टर का यूज करते हैं, जिसकी मैक्सिमम रेटिंग आपकी 8 वॉट, 10 वॉट, और वही मैक्सिमम हम जाएंगे तो 100 वॉट, 200 वॉट के आसपास रहती है। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है बैटरी चार्जर। ऑफ कोर्स अगर हमारी बैटरी है तो उसको चार्ज भी करना है। तो बैटरी हमारे दो तरह के होते हैं चार्जर। बैटरी चार्जर दो तरह के होते हैं, ये ऑन बोर्ड भी है और एक ऑफ बोर्ड भी है। ऑन बोर्ड मतलब जो बैटरी चार्जर हमारा व्हीकल पे खुद होता है, और जो ऑफ बोर्ड होता है जो हम बाहर से व्हीकल में चार्जिंग लगाते हैं। तीसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी बैटरी यूज करते हैं, जो कि हमें कहीं वो अदर्स पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसको हमें 12 वोल्ट की जरूरत होती है। मान ली बैटरी पैक खत्म भी हो जाए तो वो हमारे एक जो भी कंट्रोलर यूनिट होते हैं उसको वो इग्नाइट रखे। फिर हमारा होता है थर्मल सिस्टम। ऑफ कोर्स क्योंकि बैटरी व्हीकल्स का होता है कि जब ये चलती है तो काफी हीट होती है, इसको कूलिंग करने के लिए हम दो तरह से कूलिंग करते हैं। एक हमारा होता है एयर कूलिंग और एक होता है थर्मल कूलिंग। थर्मल कूलिंग इन द सेंस कि हम ऑयल कूलिंग भी यूज करते हैं या वाटर कूलिंग यूज करते हैं। तो हम दो तरह से हम कूलिंग करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक आर्किटेक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो कि फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक बेसिक आर्किटेक्चर है। अब कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस। तो पहला है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसके लिए हमें कोई ऑयल और गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये काफी कन्वीनियंट है और लेस मेंटेनेंस भी है। इससे कोई प्रदूषण, कोई इमिशन कुछ नहीं निकलता है। ये सेफ है, इजी टू ड्राइव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्गर रन में। ऑफ कोर्स हम अगर इसको लॉन्गर रन में यूज करते हैं तो हमारे डीजल और पेट्रोल के मुकाबले काफी चीपर है और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये हमारे इन्वायरमेंट को काफी बचा के रखता है, और ज्यादातर जो नॉइज पॉल्यूशन है वो भी इससे काफी कम होते हैं। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब हम इसके बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला है कि लेस एक्सेस ऑफ रिचार्ज पॉइंट्स। ऑफ कोर्स जैसे हमारे आजकल कन्वेंशनल व्हीकल के लिए आपको इजीली 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। पर अभी क्या है कि अगर आपने कार ले लिया तो आपको इधर आपके घर पे ही चार्ज करना है, यहाँ या तो आपको कहीं जाके ढूंढना पड़ेगा जहाँ आपको
पावर प्लग्स मिल सके जहाँ पे आप इजीली इसको चार्ज कर सको। तो जो रिचार्ज पॉइंट्स हैं वो काफी कम है, पर गवर्नमेंट ने काफी इस पे इनिशिएटिव लिया है, बड़े बड़े कंपनियों को टेंडर्स जारी हुए हैं, जिसके कारण वो जाके जहाँ जिस सिटी में रिक्वायरमेंट है वो जैसे पेट्रोल पंप है उसी तरह वो अपना एक रिचार्ज या चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली है। पर इसमें आने वाले वक्तों में ये हमें पता चलेगा कि किस किस सिटी में कहाँ कहाँ रिचार्जिंग पॉइंट्स या रिचार्ज पावर स्टेशन लगने वाले हैं। दूसरा है कि अगर हमें बैटरी खत्म हो गई तो हमें चार्ज करने में काफी समय लगते हैं। बैटरी को अगर फुल चार्ज करना है तो आपको अगर नॉर्मल उसके रेटिंग से हिसाब से चार्ज करते हैं तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं उसको चार्ज करने में। अगर हम फास्ट चार्जिंग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि बैटरी की लाइफ भी घट जाती है। बैटरी फास्ट चार्जिंग तो कर लेते हैं, जहाँ 5 घंटे की चार्जिंग है वहाँ 2 घंटे कर लेते हैं, पर उसका जो लाइफ है वो दिन प्रतिदिन घटता जाता है। ये भी है कि जहाँ पे पावर शॉर्टेज है उसके लिए भी ये सही नहीं, क्योंकि ये ऑल अबाउट इस इलेक्ट्रिसिटी, अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये हमारा उस प्लेस के लिए सुटेबल भी नहीं है। अभी अभी क्या है, इसमें लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे ओईएम्स और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। इसके कारण क्या है, हमारे पास काफी कम एक्सेस है, जहाँ पे हम लिमिटेड एडिशंस को देखते हैं, लिमिटेड व्हीकल के डिजाइन को देखते हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को देखते हैं। तो इसके कारण हमारे पास काफी लिमिटेड एक्सेस है किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आने वाले समय में हम देखेंगे हमारे पास जैसे अभी कन्वेंशनल है उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट्स और डिजाइन होंगे। इसका एक और डिसएडवांटेजेस है, ऑफ कोर्स अगर हम 5 साल 6 साल हम अगर खूब फास्ट चार्जिंग करते हैं, फास्ट चार्जिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं तो बैटरी की लाइफ घट जाती है। तो जिसके कारण क्या है कि हमें बहुत जल्दी ही बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। पर अगर हम इसको अच्छे से चार्ज करते हैं, नॉर्मल जो उसका रेटिंग होता है चार्जिंग का, तो ये हमें मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स हमें कोई भी बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पर हमें इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा एक मेंटेनेंस कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसका लोअर अमाउंट ऑफ चॉइसेस। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया काफी हमारे पास कम चॉइसेस हैं, जिसके कारण जो हम जाके एक शोरूम्स में देखते हैं तो हमारे पास एक ही ओईएम्स के पास कम से कम 30 से 40 वेरिएंट मिल जाते हैं चॉइसेस के लिए। लेकिन अगर हम वहीं पे आप बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो पता चलेगा कि हमें वहाँ पे जो ओईएम्स है वो काफी 2-3 ही सीगमेंट में है, 2-3 ही व्हीकल और उसके पास डिजाइन है। तो ये काफी एक डिसएडवांटेजेस है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें मिलेगा, पर ये अभी हमें नहीं है जब मैं प्रेजेंट सिनेरियो की अभी बात कर रहा हूँ। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। चलिए हम आगे बात करते हैं इसका फ्यूचर इन इंडिया। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी काफी इस पे पुश कर रही है। गवर्नमेंट ने अभी सब्सिडी भी देना स्टार्ट किया है, और डायरेक्ट मगर वो हमारे परचेस कस्टमर्स को नहीं है, पर वो ओईएम्स को दे रही है, क्या कि ओईएम पुश करे, कुछ कंपोनेंट्स के दाम घटाए, ओवरऑल व्हीकल के कॉस्ट घटाए, जिसके कारण कस्टमर उस व्हीकल को ले। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी इस पे पुश कर रही है, और मेरे हिसाब से आगे आने वाले 5 से 6 सालों में हमारे पास काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, और हम देखेंगे कि मैक्सिमम आपके रोडों पर केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही दौड़ेगी। तो इन कमिंग 5 इयर्स जो पॉल्यूशन है और जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट पुश कर रही है, उसके कारण हम आगे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कार्स भी कम देखेंगे, पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा देखेंगे। गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर सब्सिडी दे रही है, जिसके कारण इस जो कस्टमर है इसको अडॉप्ट करें। ये भी एक इनिशिएटिव है, मतलब एक ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आने वाला। अभी थोड़ी सी कॉस्टिंग में जैसे बता रहा हूँ, वॉल्यूम्स कम है तो उनके पास एक मोनोपोली है कि वो इतना ही चार्ज करेंगे, बट एक कम्पिटिटिवनेस आ जाएगी मार्केट में तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो सीधे नीचे हो जाएगा, और हम ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो आगे आने वाले समय में विद इन 5 इयर्स आई थिंक कि ये चीजें हो जानी है।
फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स आगे आने वाले समय में वो इंक्रीज होगा और जो टोटल कॉस्ट है वो भी हमारा कम हो जाएगा व्हीकल का। और जो आगे आने वाला समय है जहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और हमें इजीली अगर रिचार्ज पॉइंट मिल जाते हैं, तो इसके कारण जो हमारा टोटल कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो तुरंत हमारा रिकवर हो जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी, मोटर और जो भी अदर्स कंपोनेंट्स है वो काफी ज्यादा बल्कि भी नहीं है और ज्यादा वो कॉस्ट कंज्यूमल भी नहीं है। तो इसके कारण क्या है कि हमारा जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है वो तुरंत रिकवर हो जाएगा रादर देन द कन्वेंशनल व्हीकल। आज का जो मैंने पूरा एक आपको बताने की और ओवरव्यू देने की कोशिश की है, क्या है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या है उसके, मैंने कुछ बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात किया, उसका कुछ मैंने डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस के बारे में बात की है, और इसका फ्यूचर इन इंडिया क्या है मैंने उसके बारे में भी बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले मैं वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, कि कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या हैं, क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव करने में मदद करते हैं, और उसको हम एक डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।